लेकिन सबसे पहले संजीव त्रिवेदी, आपका रुख कर रही हूं। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक शुरू होने जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता पहले ही चुन लिया गया है। आधिकारिक घोषणा आज होगी। दूसरा, सरकार फॉर्म कैसे होगी, किसकी कितनी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, इस पर अहम मंथन होना है। देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिर किसकी भागीदारी कितनी होने जा रही है, इस पर कोई फाइनल वर्ड अभी तक नहीं कहा जा सका है। यानी कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि जो टीडीपी है उसकी मांग कितनी है और उसे प्राप्त कितनी हुई, जनता दल यूनाइटेड की मांग क्या है, उसे प्राप्त कितना हुआ, और इसी तरह से बाकी के जो दल हैं वो जो अपनी बातें और ख्वाहिश रख रहे हैं तो उनकी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं कि नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि 7 तारीख है आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक का बड़ा ही एक सीमित मैंडेट है और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के सभी फोर्सेस जो हैं वो एक होकर के यहाँ पर मौजूद होंगे और इस बैठक के बाद आप उम्मीद करें कि आखिर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जब ये बैठक समाप्त होगी तो विधिवत तौर पर प्रधानमंत्री एनडीए के नेता के तौर पर अधिकृत हो जाएंगे कि वो राष्ट्रपति के पास जाएं और राष्ट्रपति के पास जाकर के वो सरकार बनाने की दावेदारी पेश करें। अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि 9 तारीख को 6 बजे शाम में ये बैठक ये शपथ ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं की गई हैं। किसी भी सोर्स के द्वारा आ रही हैं खबरें, किसी भी कंफर्म आधिकारिक रूप से नहीं आई हैं खबरें। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि ये जो डिले हुआ है, 8 तारीख को पहले शपथ ग्रहण था, फिर 9 तारीख का कर दिया गया है और हमारी जानकारी ये है कि सरकार के ही कुछ लोग जो तैयारियां चल रही थी राष्ट्रपति भवन में, उसमें उन्होंने कहा कि आप इनको थोड़ा डिले कर दीजिए। तो वो इसीलिए कि एक कॉमन एजेंडा बनना है विपनेश, और वो कॉमन एजेंडा क्या होने जा रहा है, सिर्फ मंत्री पद तक ही सीमित नहीं है वो। उसमें क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को छुआ जाएगा या नहीं, अग्निवीर को रिविजिट किया जाएगा या नहीं, इसके अलावा कास्ट सेंसस का एक बहुत बड़ा सवाल है, उसे टच करना है, उसको सीरियसली लेना है या नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल है, उस पर बहुत ही अडिग है चंद्रबाबू नायडू, क्या उसे टेकअप करेगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कॉमन एजेंडा का पार्ट होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट होंगे और मंत्रियों का देखिए आदान प्रदान कौन किसको मिलेगा वो तो देर सवेर तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आखिर में स्पीकर का पद बार बार टीडीपी याद दिला रही है कि अटल जी के सरकार में जीएमसी बालयोगी हुआ करते थे स्पीकर, उस वक्त गठबंधन की सरकार थी और उसी हिसाब से इस बार भी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं चाहती है कि स्पीकर का पद हाथ से जाए, तो कैसे मनाया जाएगा। उसने स्पष्ट कर दिया है कि जो टॉप 4 है, जो रायसीना हिल वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाले मंत्रालय हैं, वो तो नहीं दिए जाएंगे किसी भी सहयोगी को, लेकिन क्या स्पीकर का पद अटल जी की तरह दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इस बैठक के बाद हल हो रहे हैं, हल हो जाएंगे। जी संजीव, लौटेंगे आपके